Hello everyone, this is आदर्श एंड वेलकम टू आवर चैनल आदर्श एजुकेशनल क्लासेस। और अभी का हमारा जो टॉपिक है वो है इरिगेशन। पिछले वीडियो में हम एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टॉपिक को क्लियर किए थे, तो अभी का हमारा टॉपिक है इरिगेशन। तो देखते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स आर कॉल्ड इरिगेशन। क्रॉप्स को जो पानी देने का जो प्रोसेस होता है इन डिफरेंट इंटरवल्स, उसी प्रोसेस को इरिगेशन कहा जाता है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। अगर आपको क्रॉप अच्छे क्वालिटी के क्रॉप चाहिए तो आपको सॉइल को मॉइस्ट रखना पड़ेगा, उसको रेगुलरली पानी देना पड़ेगा, तभी वो क्रॉप अच्छे से ग्रो कर पाएगा। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, देर आर टू टाइप्स ऑफ इरिगेशन आर देर, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन देखते हैं। तो इसमें कैटल और ह्यूमन का लेबर बहुत होता था। पहले के ज़माने में जो फार्मर होते थे वो कैटल जो कि काव को और जो ऑक्स होते थे और जो ह्यूमन की लेबर बहुत ही यूज होते थे। तो दे आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। दे इंक्लूडेड मोट, कुछ जो पहले का जो टूल्स हुआ रहता था वो है मोट, और एक है चेन पंप, ढेकली, राहत, इस टाइप के जो टूल्स उस समय में यूज किए जाते थे। Using pumps to lift water using pumps to lift water pumps can be powered by diesel, biogas, electricity and solar energy। ये जो मोट, चेन पंप, ढेकली और ये जो राहत जैसे कुछ टूल्स है, इनमें ये सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे, कुछ कुछ सोलर एनर्जी से चलते थे और कुछ बायोगैस और कुछ डीजल से भी चलते थे। तो इसके बाद हमारा आता है मॉडर्न मेथड। तो दे आर बेस्ट फॉर सेविंग वाटर। तो ये जो मॉडर्न मेथड है वो अभी यूज किए जाते हैं और इसमें बहुत ही लेस ऑफ वाटर वेस्टेज होता है। पर जो आगे हम देखेंगे एक प्रोसेस में उसमें थोड़ा भी वाटर वेस्ट नहीं होता है। The two main irrigation method in use today are sprinkler system and drip irrigation। तो सबसे पहले हम sprinkler system क्या होता है वो देखते हैं। It has a perpendicular pipes with rotating nozzles on top joined to the main pipeline at regular intervals. Water flow through the main pipeline under pressure। ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उसका एक परपेंडिकुलर पाइप रहता है जहाँ पर एक रोटेटिंग नोजल टाइप का रहता है, रोटेटिंग नोजल होता है, और ये वाटर को पूरा रेन की तरह जमीन पे गिराता है। और ये जो टॉप जॉइंट होता है वो भी मेन पाइपलाइन, और रेगुलर इंटरवल्स वाटर फ्लोज थ्रू द मेन पाइपलाइन अंडर। ये जो प्रेशर के अंडर पे वाटर जो है वो रेन की तरह पास आउट करता है। इट escapes from rotating nozzles and sprinkles on the crop like rain, often in watering lawn एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। ये जो है जैसा कि मैंने बताया था, ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है ये रेन की तरह वाटर क्रॉप्स के पास पहुंचाता है। और ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है ये ज़्यादातर तो जो लॉन्स को ग्रो किया जाता है वहाँ पर लगाते हैं, और कॉफ़ी का जहाँ पर फार्मिंग किया जाता है वहाँ पर ये स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। तो अभी हमारा है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन और जो स्प्रिंकलर सिस्टम का एक रह गया था जो कि बेस्ट प्लेस फॉर वेयर लैंड इज अनइवन एंड सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। लैंड जहाँ पर उबड़ खाबड़ है वहाँ पर ये रखना बहुत ही अच्छा रहता है, और जहाँ पर वाटर सफिशिएंट अवेलेबल नहीं रहता है वहीं पर इसको रखा जाता है और इसको वहीं पर रखना अच्छा होता है। तो अभी है हमारा ड्रिप इरिगेशन। Water falls drop by drop directly near the roots of the crop. There is no wastage of water at all। ये जो ड्रीप इरिगेशन होता है वो डायरेक्टली जो क्रॉप होता है जो कि प्लांट्स के रूट में डायरेक्टली उसको जो वाटर है उसको देता है, और यहाँ पर इस प्रोसेस में थोड़ा भी वाटर का वेस्टेज नहीं होता है।
थोड़ा भी वाटर वेस्ट नहीं होता है। और बेस्ट प्लेस फॉर ड्रिप इरिगेशन इज वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, जहाँ पर वाटर बहुत ही कम मात्रा में मिलता है वहीं पर इसको रखा जाता है। ऑफन यूज्ड इन वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन, इन ट्रीज। ये जो है फ्रूट प्लांट्स जो होते हैं, जो कि फल और गार्डन में और जो ट्रीज होते हैं वहाँ पर इसको रखना अच्छा होता है। फिर हमारा जो टॉपिक है वो हम अभी देखते हैं, जो कि ये जो हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वो हमारा फिफ्थ स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन, जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में फिफ्थ स्टेप है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो अभी हम देखते हैं वीड्स क्या होते हैं। अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। आपने देखा होगा, आपने खाली क्रॉप लगाया होता है जो फील्ड में, पर वहाँ पर कुछ कुछ प्लांट नेचुरली ग्रो कर जाते हैं। उसी ग्रो किया हुआ प्लांट जो कि अनडिजायरेबल या फिर अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं, उसी प्लांट को वीड्स कहते हैं। फिर रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जो प्रोसेस होता है वीड्स को निकालने के लिए, जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को वीडिंग कहा जाता है। और व्हाई इज वीडिंग नेसेसरी, ये वीडिंग निकालना क्यों ज़रूरी है। रिमूवल ऑफ वीड्स इज एसेंशियल बिकॉज वीड्स compete with crops for space, light, water and nutrients। ये जो वीड्स होता है वो एसेंशियल इसलिए है क्योंकि वो स्पेस, लाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, इन सभी को वो जो क्रॉप होता है उसके साथ compete करता है। इसीलिए इसको अगर हम नहीं निकालेंगे तो इसका जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो खा जाएगा जो अनडिजायरेबल प्लांट्स, जो कि वीड्स होते हैं, वो इसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो ले लेगा। वाटर भी और जो स्पेस होता है और जो लाइट होता है वो भी इसके साथ आधा आधा बांट लेते हैं। फिर दे में इंटरफेस इन हार्वेस्टिंग एंड कैन बी पॉइजनियस फॉर एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। और इसको अगर हम नहीं निकालेंगे, ये अगर क्रॉप के साथ जब हम हार्वेस्टिंग करेंगे तभी ये जो वीड्स होते हैं वो अगर क्रॉप के साथ रह जाएंगे तो वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। अगर हम उनको खा लेंगे, अगर हम उनको फूड की तरह खा लेंगे तो वो हमारे लिए पॉइजनस हो सकते हैं। इसलिए जो वीड्स होते हैं उसको निकालना ज़रूरी है। फिर हाउ डू फार्मर्स रिमूव वीड्स। फार्मर वीड्स को कैसे निकालते हैं। फार्मर जो है वो यूज़ करते हैं टाइलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स टू अपरूट एंड किल द वीड्स। अगर फार्मर जो ट्रेडिशनल मेथड में फार्मर कैसे करते थे, वो जो टाइलिंग प्रोसेस हमने पढ़ा था, जो पहले वीडियो में जो देखा था टाइलिंग और प्लोइंग प्रोसेस, उसी समय जो वीड्स रहते हैं उन्हीं को निकाल लिया जाता है, अपरूट से निकाल लिया जाता है या फिर उनको मार दिया जाता है, किल किया जाता है। तो मैनुअली रिमूविंग देम यूजिंग खुरपी टू अपरूट देम और कट द क्लोज टू द ग्राउंड। ये जो वीड्स को निकालने के लिए एक टूल है जो कि उसका नाम है खुरपी, और उसी खुरपी के ज़रिए से प्लांट को अपरूट किया जाता है, जो कि ट्रेडिशनल मेथड में ही किया जाता है। और स्प्रेडिंग वीडिसाइड केमिकल किल वीड्स बट डू नॉट डैमेज क्रॉप्स। ये जो अभी के जो मॉडर्न मेथड में स्प्रेइंग जो वीडिसाइड केमिकल है उसी को अभी के ज़माने में उसको स्प्रे किया जाता है, और उससे जो वीड्स है वो अच्छे से किल हो जाते हैं और जो क्रॉप होते हैं उनको थोड़ा भी हानि नहीं पहुंचता है। और कुछ वैसे ही जो कि केमिकल्स होते हैं उनको डालने से जो वीड्स हैं वो कट जाते हैं और जो क्रॉप्स हैं उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये हमारा आज का वीडियो है, इसमें हम जाने की इरिगेशन और जो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स है वो हम देखें। तो हमारे अगले वीडियो में हम हार्वेस्टिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कम टू द नेक्स्ट सेशन।